नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी खबर है वो उन्नाव रेप केस को लेकर। उन्नाव रेप केस में अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जो दोषी था कुलदीप सिंह सेंगर, उसको जमानत मिल गई। तो इसी को लेकर जो रेप पीड़िता हैं उन्होंने धरना दिया था और तभी से ये न्यूज में चल रहा है। ये खबर काफ़ी न्यूज में चल रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सभी न्यूज चैनलों पर अभी सभी लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं पीड़िता का। ठीक है, तो मामला कहाँ से शुरू हुआ और क्या मामला था, पूरा हम विस्तार से बताएंगे आज की इस खबर में। कब कब क्या हुआ था पीड़िता जी के साथ, तो क्या है मामला। उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में साल 2019 में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। अब सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है। वहीं बीसीसी न्यूज चैनल पर पीड़िता ने अपना जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया, सेंगर और उनका परिवार मुझे फूलन देवी बनने को मजबूर कर रहे हैं। पति की नौकरी छूट गई है, वह घर पर बच्चे देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने कभी मेरा दूध नहीं पिया क्योंकि मैं संघर्ष ही करती गई। अभी वो घर पर हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी डर है। सोचिए बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, ये हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा उन्नाव रेप पीड़िता हैं उन्होंने अपने बयान में कहा है। आगे उन्होंने कहा, वो तो किस्मत थी जो मैं बच गई। 6 महीने वेंटिलेटर पर थी, मैंने भी मौत की लड़ाई लड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब मेरा बयान हॉस्पिटल में लेने आते थे, वह भी देखते थे कि मैंने कैसे संघर्ष किया। आवाज़ नहीं निकलती थी, बेहोश होती थी, फिर भी बयान देती थी। सीबीआई उस टाइम क्या कर रही थी जिस टाइम बहस चल रही थी, ऐसा उन्होंने आगे कहा। अब तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। रेप होगा तो या तो मार दी जाएगी या फिर दोषी को सजा होगी और वो 5 साल बाद बाहर आ जाएगा। इस ऑर्डर को देखते हुए तो हर बेटी की हिम्मत टूट चुकी है। आगे जो न्यूज है सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रही उन्नाव रेप पीड़िता। उन्नाव रेप केस की पीड़ित बोली, डरने वाली नहीं हूँ। सीबीआई ने एससी में याचिका दाखिल की। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को बेल दी थी। इस फैसले के बाद नाराजगी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को, यानी कि जो बीत गया शुक्रवार, उसी को पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। पीड़िता ने कहा, मैं कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने से डरने वाली नहीं हूँ। फैसला देने वाले जज से सवाल पूछा जाए, यह मेरा और जनता का अधिकार है, क्योंकि हर जज ऐसा नहीं होता है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आगे पीड़िता ने कहा, बेल के आदेश से मेरे परिवार की सुरक्षा और रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। इस आदेश ने मुझे और मेरी जैसी कई महिलाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है। यह मेरे परिवार के लिए खतरा है। मेरी पति की नौकरी भी चली गई है, हम क्या करें। पीड़िता ने कहा, डर मुझे चुप नहीं करा पाएगा। उसे लगा कि हम चुप रहेंगे और डर जाएंगे। अभी उसने एक महिला को उसके दुर्गा अवतार में नहीं देखा है। हम डरेंगे नहीं, यह इस देश की महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई है। मुझे परवाह नहीं कि हम जेल हो जाए, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। आगे पीड़िता की मां ने कहा, सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा हाई कोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, ऐसा उनकी मां ने कहा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यहाँ प्रोटेस्ट करना मना है, गैर कानूनी है। 5 मिनट बाद आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर जाइए। योगिता भयाना बोली, हमारी याचिका पर सुनवाई हो। हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रही महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, वे उन्नाव रेप विक्टिम के लिए इंसाफ मांग करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट आई हैं। यहीं से सेंगर की सजा निलंबित हुई है। अब जहां से अन्याय हुआ वहीं तो न्याय मांगने आएंगे।
हमारी अपील है कि हमारी बेटी के साथ हुआ अन्याय रद्द किया जाए। हमें जो पिटीशन फाइल करने वाले हैं उस पर तुरंत सुनवाई हो। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा हक है। वहीं कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ये बहुत बड़ा झटका है। फैसला देश भर की महिलाओं के भरोसे को कम करता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने सेंगर को एक टेक्निकलिटी पर फ्री पास दे दिया है, यह देश में एक बहुत बुरा उदाहरण पेश कर रहा है। दिल्ली मेट्रो में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। इस बीच दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली मेट्रो में विरोध जताया। हाथ में पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा का पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है, उसे बेल मिल गई है। हम लोग आपसे अपील करते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज़्यादा विरोध जताकर इस पीड़िता का समर्थन करें। उन्नाव में भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़िता का घर सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड के साथ कंडीशनल बेल दी थी। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी थी। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी थी। हालांकि अभी सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़ित, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता बयाना 23 दिसंबर की शाम को इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंची और उन्हें हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़ित और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई थीं। कुलदीप सिंह सेंगर को इन शर्तों पर मिली जमानत। पहली शर्त थी दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे, पीड़िता से 15 किलोमीटर दूर रहना होगा। दूसरी शर्त है हर सोमवार को कुलदीप को नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना होगा। तीसरी शर्त है पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि किसी दूसरे देश न जा सके। चौथी शर्त, कोई भी शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द होगी, वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। ये थी 4 शर्तें जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। 17 साल की लड़की को अगवा कर किया था रेप। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से ने दोषी सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा से पार्टी से निकाल दिया गया था। दैनिक भास्कर ने 29 अक्टूबर को ही बता दिया था कि कुलदीप सिंह बिहार चुनाव के बाद जेल से बाहर आएगा। यूपी का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किया था। 2017 में उन्नाव रेप केस देश भर में काफ़ी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सीबीआई पर्याप्त कदम उठाए ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें पीड़ित की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थीं। कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था, सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था, कृपया मुझे न्याय दें, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन। उन्नाव रेप केस में कब कब क्या हुआ था? तो 4 जून 2017 को पीड़िता नौकरी मांगने कुलदीप के पास गई। विधायक के घर पर उसका रेप हुआ। 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 जून 2017 को ढूंढने पर पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली। पुलिस उसे उन्नाव लाई।
3 जुलाई 2017 को 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 को पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की मांग की। 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट गई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने पीड़िता की मां की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को पीटा, पुलिस को सौंप दिया। 5 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि उसे फंसाया जा रहा है। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि उनके पिता की भी मृत्यु हो गई इंसाफ मांगते मांगते। 10 अप्रैल 2018 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि युवती के पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान थे। 12 अप्रैल 2018 को पीड़िता का केस सीबीआई को सौंपा गया। कुलदीप सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने सुबह 4 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट दायर हुई, जिसमें पीड़िता के पिता को फंसाने के लिए कुलदीप, भाई अतुल और कुछ पुलिस वालों का नाम आया। 4 जुलाई 2019 को पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी। उसकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। ये सब विधायक का करा धरा था। 29 जुलाई 2019 को सड़क दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र सहित 15 या 20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। 15-20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। 14 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 9 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। 11 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की कार पर हमले के मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। 42 महीने में 4 मौतें हुई थी। पीड़िता ने पीएम सीएम को पत्र लिखकर बताया विधायक ने रेप किया। 4 जून 2017 को नाबालिग पीड़िता का गांव के ही 2 युवकों शुभम और अवधेश ने अपहरण किया। दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 21 जून 2017 को 10 दिन बाद पुलिस अपहृत किशोरी का पता लगा सकी। पीड़ित ने 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। 22 जुलाई 2017 पीड़ित ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिख इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित ने कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित के पिता पर जानलेवा हमला किया गया। 30 अक्टूबर 2017 को विधायक की तरफ से पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ माखी थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। 3 अप्रैल 2018 को आरोपी विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने साथियों संग पीड़ित के पिता पर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। 4 अप्रैल 2018 को मारपीट मामले में पीड़ित के पिता के खिलाफ ही संगीन धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। 9 अप्रैल 2018 को जेल में पीड़ित के पिता की हालत दिनों दिन खराब होती गई और आखिरकार उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। सुबह 4 बजे कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया गया। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सुबह 4 बजे रेप मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने रेप मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलदीप सेंगर, भाई अतुल सिंह और 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। 18 अगस्त 2018 को रेप मामले के मुख्य गवाह यूनिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 4 जुलाई 2019 को पीड़ित के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। ये सभी कार्यक्रम चल रहे थे। एक्सीडेंट में मारी गई पीड़ित की मौसी और चाची। 28 जुलाई 2019 को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में ट्रक व कार की टक्कर में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत। पीड़ित और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए। 29 जुलाई 2019 को सड़क दुर्घटना मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज सिंह सेंगर, विनोद मिश्र और 15-20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। तारीख 23 दिसंबर। किरदार कुलदीप सिंह सेंगर।
वह 7 साल 5 महीने से जेल में है। तय सजा से ज्यादा वक्त जेल में काट चुका है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इतना कहने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने उन्नाव रेप केस में दोषी और 4 बार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने का फैसला सुना दिया। तो ये थी पूरी खबर उन्नाव रेप केस को लेकर। अब तक क्या क्या कब क्या हुआ, जितनी भी जानकारी हमारे पास थी, ये जानकारी हमने दैनिक भास्कर न्यूज चैनल से, वेबसाइट से ली, और कुछ जानकारी हमने बीसीसी न्यूज चैनल से ली। इसमें अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो क्षमा करें। हमने आपको ये पूरी जानकारी दी और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हमारी ये खबर आप सभी लोगों को कैसी लगी, इस खबर पे अपनी राय दें हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी और हमारी आर्थिक मदद करें। धन्यवाद।